है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शय ना भाती है अब याद घर की आती है, करे इशारा किरण तुम्हारी जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। बस कुछ पल की बात है, फिर घर चलना साथ है। हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। अंबर से भी पार है, मणियों का गार है। परम शांति विश्राम यहाँ पर ज्योति का भंडार है। परमानंद सुधा नैनों से वसुधा पर छलकाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। ओम शांति। ज्ञान का सागर परम शिक्षक शिव बाबा हमारे लिए रोज परे ते परे परम धाम से, शांति धाम से इस आवाज़ की दुनिया में आकर हमें आवाज़ से परे जाने का ज्ञान देते हैं।
ऐसा ज्ञान जो दिया तो वाचा से जाता है, परंतु हमें भी वाणी से परे ले जाता है। हमें परम शिक्षक के समान मास्टर ज्ञान सागर बना देता है। परंतु ये स्थिति साइलेंस में रहने की, बाबा की याद में खो जाने की तब बनती है जब ये याद रहे कि हमें पढ़ाने वाला, हमारी पालना करने वाला, हमें गति और सद्गति देने वाला बाबा है। और जितना हम परम शिक्षक की शिक्षाओं को धारण करते जाते हैं, उतना शिक्षा जिस कारण दी जा रही है, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिए जाती है शिक्षा, वो लक्ष्य हमें समीप अनुभव होता है। वो दिव्य गुण स्वतः धारण होते जाते हैं ना। तो इसलिए बाबा आजकल रोज विशेष आत्मिक स्थिति का अभ्यास, भाई भाई की दृष्टि, एक की याद को पक्का करा रहे हैं और हमें बार बार स्मृति दिला रहे हैं कि कभी ना भूलें कि हमें पढ़ाने वाला परम शिक्षक एक शिव बाबा है। आज की मुरली भी इसी बात को बार बार रिपीट कर रही है और बहुत ही ध्यान से आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हम ईश्वरीय महावाक्य सुनेंगे। आज है 30 मई 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें पहला पहला निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शांति का सागर, सुख का सागर बाप है। कोई मनुष्य किसी को सुख शांति नहीं दे सकता। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को पाने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, बहुत दिनों से बाबा इसी बात को पक्का करा रहे हैं। एक बाप की याद पक्की हो जाए, बुद्धि और कोई की तरफ ना जाए, यह ऊंची मंजिल है। इसके लिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े, क्योंकि ये जो बॉडी है ना, देह अभिमानी स्थिति, यह हमें विस्तार में लेके जाती है, अनेकों की याद दिलाती है। सोल कॉन्शियस स्टेट, आत्मिक स्थिति, बीज रूप स्थिति, यह हमें सार में लेकर जाती है, एक की याद दिलाती है। जब तुम आत्म अभिमानी बन जाएंगे तो सब विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। विकारों की उत्पत्ति की जड़ ये देह है। आत्म अभिमानी बन गए, जड़ खत्म हो गई तो ख्यालात भी बंद हो गए। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। नीचे है देह, दुनिया, भटकना, ऊपर है एक मेरा बाबा ना। कोई भटकाव नहीं है, बस एक है। देह के तरफ बिल्कुल दृष्टि ना जाए। कौन सी दृष्टि? ये बुद्धि ना जाए। यह मंजिल है, इसके लिए आत्म अभिमानी भव। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। इनको, यानी ब्रह्मा बाबा को रूहानी बाप नहीं कहेंगे। आज के दिन को सतगुरुवार कहते हैं। गुरुवार कहना भूल है। सतगुरुवार। गुरु लोग तो बहुत ढेर हैं, सतगुरु एक ही है।
बहुत हैं जो अपने को गुरु भी कहते हैं, सतगुरु भी कहते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, गुरु और सतगुरु में तो फर्क है ना फर्क। गुरु और सतगुरु में बहुत फर्क है। सत अर्थात ट्रुथ, सत्य एक ही निराकार बाप को कहा जाता है, न कि मनुष्य को। सच्चा ज्ञान तो एक ही बार ज्ञान सागर बाप आकर देते हैं। मनुष्य को कभी सच्चा ज्ञान दे नहीं सकते, खुद ही झूठ में हैं, अपने को मनुष्य समझते हैं, ये सबसे बड़ा झूठ है। तो सच्चा ज्ञान क्या देंगे? सच्चा है ही एक निराकार बाप जो कभी झूठ लेता नहीं है, उसकी कोई अपनी झूठी देह नहीं है, तो इसलिए वो सदा सत्य है, सदा शिव है। इनका नाम तो ब्रह्मा है। यह किसी को ज्ञान दे ना सके। ब्रह्मा में ज्ञान कुछ भी था नहीं, अभी भी कहेंगे इनमें सारा ज्ञान तो है नहीं। संपूर्ण ज्ञान तो किसके पास है? ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा में ही है। अभी ऐसा कोई मनुष्य है नहीं जो अपने को सतगुरु कहला सके। सतगुरु माना संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सत्य, सतगुरु ना, संपूर्ण सत्य ज्ञान। तुम जब सत बन जाएंगे तो फिर यह शरीर भी नहीं रहेगा। झूठ खत्म, शरीर नहीं रहेगा, तब बनूंगी मैं सत्य स्वरूप आत्मा। मनुष्य को कभी सतगुरु कह नहीं सकते। मनुष्यों में तो पाई की भी ताकत नहीं है, सत्य में शक्ति है। मनुष्य झूठे हैं, पाई की भी ताकत नहीं है। यह खुद कहते हैं मैं भी तुम्हारे जैसा मनुष्य हूँ, ब्रह्मा बाबा कहते हैं। इसमें ताकत की बात उठ नहीं सकती। यह तो बाप पढ़ाते हैं, न कि ब्रह्मा। ये जो पढ़ा रहे हैं शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, ब्रह्मा नहीं। यह ब्रह्मा भी उनसे पढ़कर फिर पढ़ाते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाने वाले भी परमपिता परमात्मा सतगुरु से पढ़ते हो। तुमको उनसे ताकत मिलती है, पढ़ते भी हैं, योग लगाते हैं तो ताकत भी मिलती है। ताकत का मतलब यह नहीं कि कोई को घूंसा मारो जो गिर पड़े, वो ताकत नहीं, जिस्मानी ताकत की बात नहीं हो रही। नहीं, यह है रूहानी ताकत जो रूहानी बाप द्वारा मिलती है। याद के बल से तुम शांति को पाते हो, ये ताकत है। साइलेंस में पावर है। और पढ़ाई से तुमको सुख मिलता है। आत्मा को ताकत भी मिलती है, पावर भी मिलती है, और हैप्पीनेस भी मिलती है, सुख भी मिलता है। जैसे और टीचर्स तुमको पढ़ाते हैं, वैसे बाप भी पढ़ाते हैं। यह भी पढ़ते हैं। स्टूडेंट हैं, देहधारी जो भी हैं, वे सभी स्टूडेंट हैं। देहधारी स्टूडेंट है, जिसके पास देह नहीं है वो टीचर है। पढ़ाई है ही यह, देह से निकलना है, देही बनना है। बाप को तो देह है नहीं, वह निराकार है, वही आकर पढ़ाते हैं। जैसे और स्टूडेंट पढ़ते हैं, वैसे तुम भी पढ़ते हो। इसमें मेहनत की बात नहीं,
पढ़ने समय हमेशा, क्या कंडीशन होती है पढ़ने की? पढ़ने समय हमेशा ब्रह्मचर्य में रहते हैं, है ना। जितनी पवित्रता होगी उतनी पढ़ाई आत्मा को अंदर तक, है ना, पवित्र बनाएगी, सुखी करेगी, समाएगी, स्वरूप बनाएगी। तो बाबा कहते हैं पढ़ने समय हमेशा ब्रह्मचर्य में रहते हैं। ब्रह्मचर्य में पढ़कर जब पूरा करते हैं तब बाद में विकार में गिरते हैं। मनुष्य तो मनुष्य जैसे ही देखने में आते हैं, कहेंगे यह फलाना आदमी है, यह LLB है, यह फलाना ऑफिसर है, बताते हैं तो पता चलता है। बाकी देखने में तो मनुष्य ही आते हैं ना। पढ़ाई पर टाइटल मिल जाता है, शक्ल तो वही है। उस जिस्मानी पढ़ाई को तो तुम जानते हो, बाबा से भी बेहतर हम जानते हैं। साधु संत आदि जो शास्त्र पढ़ते पढ़ाते हैं उनमें कोई बड़ाई नहीं, उससे कोई शांति तो मिल नहीं सकती। खुद भी शांति के लिए धक्के खाते हैं। जंगल में अगर शांति होती, जंगल में अगर शांति होती तो फिर वापस क्यों लौटते? अभी तो जंगलों में नहीं जाते ना, अभी तो शहरों में ही रहते हैं। तो अगर जंगलों में शांति मिल जाती तो वापस नहीं लौटते। मुक्ति को तो कोई पाता नहीं। जो भी अच्छे अच्छे नामी ग्रामी राम कृष्ण परमहंस आदि होकर गए हैं, वह भी सब पुनर्जन्म लेते लेते नीचे ही आए हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति को कोई भी पाते नहीं। तमो प्रधान बनना ही है। देखने में तो कुछ नहीं आता। कोई से पूछो तुमको गुरु से क्या मिलता है, तो कहेंगे शांति मिलती है। शांति मिली नहीं मिली कुछ देखने में तो नहीं आता ना, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। शांति का अर्थ ही नहीं जानते हैं तो मिलेगा कैसे? अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा ज्ञान का सागर है, और कोई साधु संत गुरु आदि शांति का सागर हो ना सके। ये टाइटल भी कोई नहीं ले सकता। सागर, स्रोत, सोर्स, है ना। शांति का सोर्स, सुखों का सोर्स, शक्तियों का सोर्स, ज्ञान का सोर्स एक ही है, वो और कोई नहीं हो सकता। तो वह कहते हैं मनुष्य किसको सच्ची शांति दे नहीं सकते। तुम बच्चों को पहले पहले तो निश्चय करना है, पक्का निश्चय हो, विदाउट एनी डाउट, जरा सा भी संशय ना हो। क्या? शांति का सागर एक बाप है जो हमको पढ़ाते हैं। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वह भी बाप ने समझाया है। मनुष्य को कभी सुख शांति दे नहीं सकते, ये फैक्ट है। यह यानी ब्रह्मा उनका रथ है, तुम्हारे जैसा स्टूडेंट ही है। यह भी गृहस्थ व्यवहार में रहने वाला था, सिर्फ बाप को अपना रथ लोन पर दिया है, सो भी वानप्रस्थ अवस्था में। तुमको समझाने वाला एक बाप है, ब्रह्मा बाबा नहीं समझाते। वह बाप कहते हैं सबको निर्विकारी बनना है, तो ब्रह्मा बाबा नहीं कहते पवित्र बनो, ये शिव बाबा कहते हैं तुमको निर्विकारी बनना है। जो खुद नहीं बन सकते
तो फिर अनेक प्रकार की बातें करेंगे। जो खुद नहीं बन सकते ना, तो फिर वो अलग अलग तरह की बातें करते हैं, है ना। दुनिया कैसे चलेगी, ऐसे कैसे होगा, है ना। गालियाँ भी देंगे। समझते हैं हमारा जन्म जन्मांतर का भोजन जो बाप का वर्षा मिला हुआ है वह छुड़ाते हैं, है ना। उन्हें लगता है ये विकार ही हमारा भोजन है, तो कहते ये तो छुड़ाते हैं। समझते हैं हमारा जन्म जन्मांतर का भोजन जो बाप का वर्षा मिला है वो लौकिक के अंदर, वो छुड़ाते हैं। अब छुड़ाते तो वह बेहद का बाप है ना। ब्रह्मा बाबा थोड़ी ना छुड़ाते हैं, ब्रह्मा कुमारियाँ थोड़ी ना छुड़ाती हैं, वो तो बाबा छुड़ाता है, शिव बाबा छुड़ाता है ना। समय ही ऐसा है छोड़ने का। तो बाबा ने कहा इनको भी उसने छुड़ाया, ब्रह्मा बाबा को भी उसने छुड़ाया, बच्चों को भी बचाने की कोशिश की, जो निकल सके उनको निकाला। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, सर्वशक्तिमान एक ही निराकार बाप को कहा जाता है, और किसको कहा नहीं जाता। वही तुमको नॉलेज दे रहे हैं, बाप ही तुमको समझाते हैं। यह विकार तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इनको छोड़ो। फिर जो नहीं छोड़ सकते हैं वे क्या करते हैं, वे कितना झगड़ा करते हैं। माताएं भी कोई कोई ऐसी निकल पड़ती हैं जो विकार के लिए बड़ा हंगामा करती हैं। अलग अलग तरह की फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं। किसी भाई को प्रॉब्लम होती है, किसी बहन को प्रॉब्लम होती है, किसी का पति परेशान करता है, किसी की पत्नी परेशान करती है। तो माया अलग अलग रूप से आती है, परंतु याद रखना है कि हमें निर्विकारी बनाने वाला, ज्ञान देने वाला एक शिव बाबा है, ऊंचा बाबा है। अभी तुम हो संगम युग पर। यह भी कोई नहीं जानते, दुनिया में तो कोई नहीं जानते कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बहुत हैं जिनको पूरा निश्चय है, कोई को सामी निश्चय है, कोई को 100%, कोई को 10% भी है। अब भगवान श्रीमत देते हैं, बच्चे मुझे याद करो। यह है बाप का बड़ा फरमान। क्या फरमान है? एक को याद करना है, बाबा को याद करना है। निश्चय हो तब तो उस फरमान पर चले ना। किसी भी संबंध में सबसे ज़रूरी बात है ट्रस्ट, विश्वास, निश्चय। अगर निश्चय नहीं है, विश्वास नहीं है, तो फिर कहना नहीं मानते हैं, वो संबंध लंबा चलता नहीं है ना, फिर आगे बढ़ते नहीं हैं। यहाँ भी बहुत ज़रूरी है निश्चय हो, हमें पढ़ाने वाला कौन है, ये फरमान देने वाला कौन है। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं, मेरे मीठे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इनको याद नहीं करना है, ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना है। मैं नहीं कहता, बाबा मेरे द्वारा तुमको कहते हैं। अब ये ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं कि मैं नहीं कहता, शिव बाबा मेरे द्वारा तुमको कहते हैं। जैसे तुम बच्चे पढ़ते हो तो यह भी पढ़ता है, सब स्टूडेंट हैं। पढ़ाने वाला एक टीचर है, वह सब मनुष्य पढ़ाते हैं। यहाँ तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं, है ना। तुम कौन पढ़ता है?
पढ़ाने वाला ईश्वर तो पढ़ने वाली कौन है? तुम आत्माएं पढ़ती हो। तुम्हारी आत्मा फिर पढ़ाती है। इसमें बहुत आत्म अभिमानी बनना है। पहले हम आत्माएं पढ़ती हैं, फिर हम औरों को पढ़ाती हैं। परंतु पढ़ाने में भी इम्पॉर्टेंट बात है आत्म अभिमानी स्थिति। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा फिर पढ़ाती है। इसमें बहुत आत्म अभिमानी बनना है। बैरिस्टर, इंजीनियर आत्मा ही बनती है। आत्मा को अब देह अभिमान आ गया है, भूल गई है मैं आत्मा हूँ पूरी बॉडी कॉन्शियसनेस में। आत्म अभिमानी के बदले देह अभिमानी बन पड़े हैं। जब आत्म अभिमानी हो तब विकारी नहीं कहला सकते। उनको कभी विकारी ख्याल भी नहीं आ सकता। ये याद रखेंगे, अगर आत्म अभिमानी स्थिति है, सोल कॉन्शियस स्टेज है, तो विकारी ख्यालात नहीं आ सकते। अगर आ रहे हैं तो यानी बॉडी कॉन्शियसनेस में है। देह अभिमान से ही विकारी ख्याल आते हैं। फिर विकार की ही दृष्टि से देखते हैं, फिर बॉडी कॉन्शियसनेस से ही देखते हैं। देवताओं की विकारी दृष्टि कभी नहीं हो सकती ना, तो विकारी दृष्टि कभी हो नहीं सकती। ज्ञान से फिर दृष्टि बदल जाती है, नजरिया बदल जाता है देखने का। सतयुग में ऐसे थोड़ी प्यार करेंगे, डांस करेंगे। वहाँ प्यार करेंगे परंतु विकार की बास नहीं होगी। इस दुनिया जैसा प्यार नहीं करेंगे ना, जिसमें कूट कूट के देह अभिमान भरा हुआ है, पूरी बॉडी कॉन्शियसनेस है। देह से ही प्यार करते हैं ना, विकारी ख्यालात चलते हैं। परंतु वहाँ प्यार होगा परंतु विकार की बास नहीं होगी। जन्म जन्मांतर विकार में गए हैं तो वह नशा बिल्कुल है ना, बहुत मुश्किल उतरता है। इस कारण मुश्किल उतरता है क्योंकि जन्म जन्मांतर गए हैं। बाप निर्विकारी बनाते हैं तो क्या होता है, कई बच्चियां बिल्कुल मजबूत हो जाती हैं। बस हमको तो पूरा निर्विकारी बनना है। हम अकेले थे, अकेले ही जाना है। उनको कोई थोड़ा टच करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। कहेंगे यह हमको हाथ क्यों लगाते हैं, इनमें विकारी बास है। विकारी हमको टच भी ना करें, इस मंजिल पर पहुंचना है। देह तरफ बिल्कुल दृष्टि ही ना रहे। वह कर्मातीत अवस्था अभी बनानी है। अभी तक ऐसा नहीं है कि सिर्फ आत्मा को ही देखते हैं, है ना, दोनों तरफ जाती है। कभी देह को देखेंगे, कभी आत्मा को देखेंगे। मंजिल है। बाप हमेशा कहते रहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो। यह शरीर दुम है जिसमें तुम पाट बजाते हो। दुम है ये, इस दुम को काटो। कहीं कहते हैं इनमें शक्ति है, परंतु शक्ति की कोई बात ही नहीं। यह तो पढ़ाई है। जैसे और भी पढ़ते हैं, यह भी पढ़ते हैं। ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं ना, कई सोचते हैं इनमें शक्ति है। पापा कहते हैं ये तो पढ़ाई है, पढ़ाई पढ़ाते हैं शिव बाबा। ये भी पढ़ते हैं प्योरिटी के लिए कितना माथा मारना पड़ता है। सबसे ज़्यादा जो विघ्न आते हैं वो इसी धारणा में आते हैं, पवित्रता की। बड़ी मेहनत है,
इसलिए बाप कहते हैं, एक दो को आत्मा ही देखो। सहज कराने के लिए बाबा पुरुषार्थ कराते हैं, एक दो को आत्मा ही देखो। सतयुग में भी तुम आत्म अभिमानी रहते हो। वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं, विकार की बात नहीं। यहाँ रावण राज्य में सब विकारी हैं। इसलिए बाप आकर निर्विकारी बनाते हैं। नहीं बनेंगे तो क्या होगा? सजा खानी पड़ेगी। आत्मा पवित्र बनने बगैर ऊपर जा ना सके तो कैसे बनना है वो चॉइस है ना? योग से बनना है या सजाएं भोग कर बनना है, ये चॉइस है आपके ऊपर। हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है, फिर भी पद कम हो पड़ता है। अगर सजाएं भोगेंगे तो भोगना तो होगी, प्लस पद भी कम हो जाएगा। यह राजधानी स्थापन हो रही है, तो जितनी सजाएं खाएंगे पद कम होगा, राजधानी बनती जाएगी। बच्चे जानते हैं, स्वर्ग में एक आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। पहले पहले तो ज़रूर एक राजा रानी होंगे, फिर डायनेस्टी होगी, प्रजा ढेर बनती है, उसमें अवस्थाओं में फर्क पड़ेगा। जिनको पूरा निश्चय नहीं, वह पूरा पढ़ भी ना सकें, है ना, पवित्र बन ना सकें। आधा कल्प के पतित एक जन्म में 21 जन्मों के लिए पावन बने। पतित आधा कल्प, एक जन्म में हमें 21 जन्मों के लिए पावन बनना, ये मासी का घर है क्या? इतना सहज नहीं है। मुख्य है ही काम की बात, क्रोध आदि का इतना नहीं है। कहाँ बुद्धि जाती है तो ज़रूर इससे क्या पता चलता है? अगर बुद्धि कहीं और जाती है, व्यक्ति में, वस्तु में, साधनों में, तो ज़रूर बाप को याद नहीं करते हैं। बाप की याद पक्की हो जाएगी तो फिर और कोई की तरफ बुद्धि नहीं जाएगी। बहुत ऊंची मंजिल है। पवित्रता की बात सुनकर आग में जल मरते हैं। कहते हैं यह बात तो कभी कोई ने कही नहीं, बिल्कुल जल जाते हैं, है ना? प्योरिटी को धारण नहीं करना चाहते हैं। कोई शास्त्र में है नहीं, ऐसे बोलेंगे। बड़ा मुश्किल समझते हैं। जिस घराने की आत्मा नहीं है ना, तो उन्हें प्योरिटी की बात डाइजेस्ट नहीं होती है ना? जो इस घराने की आत्मा होगी ना, उसे पवित्रता बहुत पसंद आएगी, मुश्किलात नहीं होगी, सहज धारण कर लेगी। वह तो है ही निवृत्ति मार्ग का धर्म अलग। सन्यास धर्म की बात बाबा कह रहे हैं। उनको तो पुनर्जन्म ले, फिर भी सन्यास धर्म में ही जाना है। वही संस्कार ले जाते हैं। तो संस्कार पवित्रता के, जो देवी देवता घराने की आत्मा है वो अलग है, और सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, परंतु वो प्योरिटी का लेवल अलग है। वहाँ आत्मा शरीर दोनों पवित्र हैं। यहाँ शरीर को पवित्र बनाते हैं, लेकिन जो शरीर पवित्र बना हुआ है, जिन तत्वों से बना हुआ है, जिस तरीके से उत्पन्न हुआ है, वो विधि ही विकारी है, तो तन चाहकर भी पवित्र होता नहीं है। तो जन्म फिर भी वैसे ही अपवित्रता से होता रहता है। उनको तो पुनर्जन्म ले, फिर भी सन्यास धर्म में ही जाना है, वही संस्कार ले जाते हैं। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम जिस दुनिया में पवित्र रहते थे,
वहाँ युगल, है ना, यानी पति पत्नी सब प्रवृत्ति मार्ग वाले पवित्र रहते थे, है ना। सतयुग त्रेता में सभी घर गृहस्थ में रहकर पवित्र रहते थे। तो बाबा कहते हैं तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है, समझाया जाता है, भल घर में रहो, उन्हों को भी समझाओ। अब है संगम युग, तो सेवा करो वहाँ पर रहकर भी। पवित्र बनने बगैर सतयुग में देवता बन नहीं सकेंगे। थोड़ा भी ज्ञान सुनते हैं तो वह प्रजा बनती जाती है। प्रजा तो ढेर होती है ना, थोड़ा थोड़ा तो बहुतों को सुनाया है ना। सतयुग में वजीर भी नहीं होते, क्योंकि बाप संपूर्ण ज्ञानी बना देते हैं। वजीर आदि चाहिए अज्ञानियों को। इस समय देखो एक दो को मारते कैसे हैं, दुश्मनी का स्वभाव कितना कड़ा है। अभी तुम समझते हो, हम यह पुराना शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं। कोई बड़ी बात है क्या? वह दुख से मरते हैं, तुमको सुख से बाप की याद में जाना है। जितना मुझ बाप को याद करेंगे तो और सब भूल जाएंगे, कोई भी याद नहीं रहेगा। परंतु वह अवस्था, ये जो अवस्था जो बाबा ने बोली ना, किसी और की याद ना रहे, केवल एक बाबा बुद्धि में रहे, परंतु यह अवस्था तब हो जब पक्का निश्चय हो। पक्का निश्चय हो, निश्चय नहीं तो याद भी ठहर नहीं सकती। नाम मात्र सिर्फ कहते हैं, निश्चय ही नहीं तो याद काहे को करेंगे। न किसी पर अगर आपको विश्वास ही नहीं है तो याद क्यों करेंगे, उनका फरमान क्यों मानेंगे। सबको एक जैसा निश्चय तो नहीं है ना। माया निश्चय से हटा देती है, जैसे कि वैसे बन जाते हैं। पहले पहले तो निश्चय चाहिए बाप में। संशय रहेगा क्या कि यह बाप नहीं है। बेहद का बाप ही ज्ञान देते हैं। संशय रहेगा क्या कि यह बाप नहीं है। डाउट नहीं रहता है, बेहद का बाप ही ज्ञान देते हैं। यह तो कहता है मैं सृष्टि के रचयिता और रचना को नहीं जानता था। ब्रह्म बाबा कहते हैं मेरे को कोई तो सुनाएगा, है ना। ब्रह्म बाबा को भी पता नहीं था तो उनको भी तो कोई सुनाएगा ना। मैंने 12 गुरु किए, ब्रह्म बाबा बता रहे हैं। अब ये उन सबको छोड़ना पड़ा। गुरु ने तो ज्ञान दिया नहीं, गुरु ने गति सदगति का ज्ञान नहीं दिया। सतगुरु ने अचानक आकर प्रवेश किया, है ना। तो बाबा की जो भी मन की इच्छाएं थी सब पूरी हो गई। समझा पता नहीं क्या होना है। गीता में भी है ना, अर्जुन को भी साक्षात्कार कराया। तो वास्तव में किसको साक्षात्कार कराया? ब्रह्मा बाबा को। तो पता नहीं चला कि क्या होने वाला है। अब अर्जुन की बात है नहीं, यह तो रथ है ना, जो दिखाते हैं ना, अर्जुन के सारथी बने। तो ये शरीर रूपी रथ है जिसमें शिव बाबा आकर प्रविष्ट हुए। यह भी पहले गीता पढ़ता था ब्रह्मा बाबा भी। बाप ने प्रवेश किया, साक्षात्कार कराया कि यह तो बाप ही ज्ञान देने वाला है। तो उस गीता को छोड़ दिया। जब सच्ची गीता सुनाने वाला
शिव बाबा आ गया, सच्चा ज्ञान देने वाला आ गया तो झूठी सब बातें, शास्त्र, गुरु ऑटोमेटिकली छूट गए। बाप है ज्ञान का सागर, हमको तो वही बताएगा ना। गीता है माई बाप, सर्वशास्त्रों की माई बाप। वह बाप ही है जिसको त्वमेव माताश्च पिता कहते हैं। तो हम सबका माई बाप शिव बाबा, शास्त्रों का माई बाप शिव बाबा द्वारा उच्चारित गीता। वह रचना रचते एडॉप्ट करते हैं ना। यह ब्रह्मा भी तुम्हारे जैसा है। बाप कहते हैं इनकी भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं प्रवेश करता हूँ। कुमारियाँ तो हैं ही पवित्र, उनके लिए तो सहज है। शादी के बाद कितने संबंध बढ़ जाते हैं, डबल हो जाते हैं ना। इसलिए देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। वास्तव में आत्मा शरीर से अलग है, परंतु आधा कल्प देह अभिमानी रहे हैं। बाप आकर अंतिम जन्म में देही अभिमानी बनाते हैं तो मुश्किल भासता है तो दोनों अलग, परंतु आदत हो गई है, ये छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। पुरुषार्थ करते करते कितने थोड़े पास होते हैं। 8 रत्न निकलते हैं जो फुल पास होते हैं। अपने से पूछो, हमारी लाइन क्लियर है? एक बाप के सिवाय और कुछ याद तो नहीं आता है। बुद्धि की लाइन क्लियर है? यह अवस्था पिछाड़ी में होगी। आत्म अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद का। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ज्ञान से अपनी दृष्टि का परिवर्तन करना है। आत्म अभिमानी बन विकारी ख्यालात समाप्त करने हैं। किसी भी विकार की बास ना रहे। देह तरफ बिल्कुल दृष्टि ना जाए। देह तरफ बिल्कुल दृष्टि ना जाए। दूसरा, बेहद का बाप ही हमें पढ़ाते हैं। ऐसा पक्का निश्चय हो तब याद मजबूत होगी। ध्यान रहे माया निश्चय से जरा भी हिला ना दे। ध्यान रखना है। वरदान है सेवा भाव से सेवा करते हुए आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले। निर्विघ्न सेवाधारी भव। निर्विघ्न सेवाधारी कैसे बनेंगे? जब सेवा भाव से सेवा करते हुए आगे बढ़ेंगे और बढ़ाएंगे। सेवा भाव सफलता दिलाता है। सेवा में अगर अहम भाव आ गया, सेवा भाव यानी मैं नहीं करता, बाबा कराता है ना, निमित्त निर्माण। लेकिन अगर अहम भाव आ गया यानी मैं, मेरा आ गया, तो उसको सेवा भाव नहीं कहेंगे। किसी भी सेवा में अगर अहम भाव मिक्स होता है तो मेहनत भी ज़्यादा, समय भी ज़्यादा लगता और स्वयं की संतुष्टि भी नहीं होती। सेवा भाव वाले बच्चे स्वयं भी आगे बढ़ते और दूसरों को भी
आगे बढ़ाते हैं। वे सदा उड़ती कला का अनुभव करते हैं। उनका उमंग उत्साह स्वयं को निर्विघ्न बनाता और दूसरों का कल्याण करता है। तो ये निशानी है उन आत्माओं की जो सेवा भाव से सेवा करते हैं, किसी इच्छा से नहीं, किसी स्वार्थ से नहीं, किसी नाम मान शान की तमन्ना से नहीं। स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो महीन और आकर्षण करने वाले धागों से भी मुक्त है। महीन धागे है ना, मोह माया के धागे बहुत महीन है, पता ही नहीं चलता है। तो जो इनसे मुक्त है वही ज्ञानी तो आत्मा है। तो आज हम सभी आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करेंगे। खुद को भी देह से न्यारी मैं आत्मा हूँ और मेरे सामने जो भी है सब आत्माएं हैं। सब ने देह रूपी कॉस्ट्यूम कपड़े पहने हुए हैं। तो इस नज़रिए से, इस दृष्टि से, इस पवित्र नज़रिए से एक दूसरे को देखेंगे और संबंध संपर्क में आएंगे। तो अपना दृष्टिकोण बदलेंगे ताकि अंत स्थिति में, अंतकाल के अंदर हम कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकें, कर्म बंधनों से मुक्त हो सकें। अच्छा, ओम शांति।